तो साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। इससे पहले साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं इससे हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आइडेंटिफिकेशन क्या हो चुके उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और एक दो सेंटेंसेस हम लोगों ने फ्रेम करने की कोशिश किया था। आज जो है साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे और कौन से सेंटेंसेस आते हैं, किस तरह से सेंटेंस आते हैं, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिया है। आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे कि सिंस फोर का यूज बेसिकली हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। पिछले वाले सेशन में मैंने ये भी बताया है कि सिंस फोर का यूज कहाँ करते हैं, किसके साथ सिंस का यूज होता है और किसके साथ फोर का यूज होता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कहाँ पे होता है और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। तो साथियों इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले, तो आप कहीं न जाएं, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, इसलिए कि सारे वीडियो आगामी आने वाले वीडियो हैं आपको साक्षात मिले, मेरी दर्शन आपको हो, आपकी दर्शन मेरे हो। आइए नमस्ते और एक बार फिर हम लोग चलते हैं क्लास पे। तो साथियों बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसका सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या क्या थे भाई, आज हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव पे, निगेटिव पे, इंट्रोगेटिव पे, WH वर्ड पे। अफर्मेटिव पे कैसे सेंटेंसेस होंगे, निगेटिव पे कैसे सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव पे कैसे सेंटेंसेस होंगे और WH वर्ड पे कैसे होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, WH वर्ड सेंटेंसेस कैसे होंगे, कैसे सिंस का यूज करेंगे, कैसे फोर का यूज करेंगे, सारे फंडा आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का क्या होता है भाई साहब। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं लिखता हूं, सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ हैज या हैव लगाइए आप, ठीक है। और इसका आइडेंटिफिकेशन हमने क्या बताया था कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और क्या लग जाए, तो समय सूचक शब्द लग जाए। और क्या लग जाए, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द लग जाए, समय सूचक शब्द लग जाए। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड या डॉट 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 सिंस या आप फोर लगाइए। अब सेंटेंस कैसा होगा, अब जो है सेंटेंस कैसा होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए हमने कहा रवि सर 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे भाई, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। रवि सर 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि सर। हमने लिखा कि रवि सर, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर होता है और ये प्लुरल होता है। हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लुरल होता है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही देंगे। रवि सर हैज, उसके बाद बोलता है बीन लगाओ, लो भैया हम बीन लगा देते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म। तो सेंटेंसेस देखेंगे, सेंटेंस में वर्ब का पहचान कैसे होता है, तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वर्ब कहलाता है। रवि सर 4 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे, काम क्या है, पढ़ाने का, इसको वर्ब कहते हैं। और एक और मैंने वीडियो में बताया था कि वर्ब का पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है भाई साहब, क्या है, तो जिसके अंत में ना और ता है वही वर्ब कहलाता है। जैसे खेलना, हंसना, आना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना। आपको ये सर सीता, गीता लीजिए, पटना, ना और ता, भी तो ना आ रहा है, सीता और ता आ रहा है। तो भैया पार्टिकुलर
नाम ना हो। वर्ब का मतलब क्या होता है, जो एक्शन हो, आपके द्वारा किया गया काम हो, उसी को एक्शन बोलते हैं, उसी को वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब का पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपके द्वारा किया गया काम होना चाहिए। जैसे खेलना, तो मेरे द्वारा किया गया काम है। हंसना, मेरे द्वारा किया गया काम है। रोना, आना जाना, आता जाता बैठता, ये सब नाउन नहीं समझ लेना। सीता, गीता, मीना, टीना, ये सब नाउन है, तो नाउन को नहीं समझना है, ठीक है। वर्ब का बहुत एक सिंपल सा तरीका समझिए कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वर्ब कहलाता है। क्लियर। राम हैज बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं भाई, तो पढ़ना का रीड होता है और पढ़ाना टीच होता है। क्लियर। रवि सर हैज बीन टीचिंग, अब क्या कर रहे भाई, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहे हैं, तो 4 वर्षों से। तो हमने पढ़ाया है कि वर्षों अगर आ जाए, 4 सालों से, 5 सालों से, कई वर्षों से, 10 वर्षों से, तो वहां पे हम लोग 4 का यूज करते हैं, इसलिए 4 का यूज करेंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। मैंने कहा कि रवि सर 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मतलब कि हो सकता है 10 वर्ष 4 महीना भी हो गया हो, 10 वर्षों में 2 महीना कम ही हो, इस अनुसार से। तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग लगाते हैं। तो रवि सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, ठीक है, फॉर 4 ईयर। अब यहां पे 2 बार मैंने 4 लगाया, एक तो 4 सिंस 4 वाला है, और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष तो फिर 4 ईयर्स। क्लियर। तो यहां पे जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, बनाते हैं हम लोग कि रवि सर 4 वर्षों से अंग्रेजी। अब मैंने यहाँ पे कहता कि नहीं पढ़ा रहे हैं, 4 वर्षों से रवि सर अंग्रेजी 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कि अब छोड़ दिए, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब आइए इसका निगेटिव कैसे बनाएगा। रवि सर हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, इसके बाद तुरंत हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन का यूज किया जाएगा। बहुत सारे लड़के कंफ्यूज जाते हैं, यहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, रवि सर हैज बीन, उसके बाद नॉट लगाते तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको क्या करना है, रवि सर हैज नॉट बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना, तो बीन तो हेल्पिंग वर्ब थोड़ी है। रवि सर हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर। क्लियर। तो साथ साथ आपका यहां पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस अदर वर्ड या डॉट 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 सिंस या फॉर। यही होता है इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का आता है कि पहले हैज हैव दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद नॉट दीजिए, बीन दीजिए, उसके बाद बिफोर दीजिए। अब कैसा भाई है, क्या फंडा है। तो सबसे पहले एक हिंदी का सेंटेंस लो। क्या आप 1985 ईस्वी से, क्या आप 1985 ईस्वी से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आप 1985 ईस्वी से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हैज हैव पहले दीजिए। तो भैया हैज हैव का यूज पहले कैसे करेंगे, वेरीफाई करेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, तो यू है। तो यू में लगेगा क्या, हैज की हैव, क्योंकि यू क्या है, एक सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है। देखने से तो लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन यू के साथ हैज हम लगाते नहीं हैं। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, दल बदलू है, सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है। आपको एक सर कैसे, यू अगर सिंगुलर के साथ रहता है तो सिंगुलर माना जाता है, प्लुरल के साथ रहता है तो प्लुरल माना जाता है। क्लियर। जैसे समझिए, क्या आप 1985 ईस्वी से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट है तो नहीं, उसके बाद बीन लगाइए।
हैव यू बीन, अब क्या करें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दीजिए, हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग क्या है, क्रिकेट खेलना, सॉरी प्लेइंग ना, प्लेइंग क्रिकेट, कब से भाई, 1985 से, मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया गया है कि 1985 से जो है रवि सर क्रिकेट खेल रहे हैं, या 1985 जो है वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब निश्चित समय दिया हो, मैंने बताया ना कि निश्चित अगर समय दिया हुआ, तब अब इसमें कन्फ्यूज हो रहा था भाई, पिछले वाले वीडियो पे जाकर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने पढ़ाया है, उस वीडियो के लास्ट में जाकर देखिए, मैंने पढ़ाया है कि कहाँ पे सीन्स और कहाँ पे फोर लगाएं। वो चीज़ मैं पहले बता देता, लेकिन आप हमारे वीडियो को देखिएगा नहीं, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिए, तो कैसे होगा, टाइम तो देना पड़ेगा आपको, निखारने के लिए भी टाइम चाहिए, आए समझ में। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 1985 से, सिंस 1985, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सेंटेंस को जो है फ्रेम किया जाता है। क्लियर, आए समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई साहब, अब हम बात करते हैं कि आगे के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाए। कुछ और सेंटेंस आप कैसे देखिएगा, और दिखाते हैं आपको। इंटरोगेटिव पे और सेंटेंसेस आपको मैं बताता हूं और समझाने के प्रयत्न करता हूं। क्यों नहीं समझिएगा आप, क्यों नहीं समझ पाइएगा, एकदम बड़ा सिंपल है भाई साहब। कुछ ऐसे सेंटेंस हो रहे हैं, वह खेलता रहता है, कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं, वह खेलता रहता है, तुम पढ़ते रहते हो, राम जाता रहता है, राम जाता रहता है। कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं, रवि सर सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये सारे सेंटेंस में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनाएंगे। आइए, वह खेलता रहता है, ही हैज बीन प्लेइंग, बस काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं, तुम पढ़ते रहते हो, यू हैव बीन रीडिंग, राम जाता रहता है, राम हैज बीन गोइंग। क्लियर, आए समझ में। यह अफर्मेटिव हो गया। इसका निगेटिव बनाइए, वह नहीं खेलता रहता है, वो या वह खेलता नहीं रहता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, वह नहीं खेलता रहता है। ठीक है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, तुम नहीं पढ़ते रहते हो, यू हैव नॉट बीन रीडिंग। नेक्स्ट, राम जाता रहता है, राम नहीं जाता रहता है, राम नहीं खेलता रहता है। इस तरह से आप नॉट लगाते हैं, हैज के बाद आप नॉट लगा दीजिए, काम खत्म। अब आते हैं, रवि सर सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, या रवि सर सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शताब्दी से, इस तरह का सेंटेंस है तो समझ लेना कि क्या है, समय सूचक शब्द है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस से बनेगा। आइए, रवि सर सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं, रवि सर हैज बीन लर्निंग
लर्निंग इंग्लिश कब से जी? सोमवार से। तो सोमवार के लिए क्या लगेगा? सिंस मंडे। क्लियर? अब इसी का अगर मैं निगेटिव बनाऊं, रवि सर सोमवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, रवि सर हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्लियर? इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा भाई साहब? तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसके पहले हम क्या लगा देते हैं? क्या रवि सर सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? पहले हैज आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए, हैज है प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का वेरीफाई कब करेंगे? हैज हैव कैसे लगाएंगे? पहले जब सब्जेक्ट मालूम होगा तभी तो। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रवि सर। उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दिया हमने? हैज लगा दिया। हैज रवि सर, हैज रवि सर, ठीक है, बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्लियर? इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहता तो क्या रवि सर सोमवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? हैज रवि सर नॉट बीन, तुरंत इसके बाद नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ रहा है ना यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। रवि सर हैज रवि सर नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उसके लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क देना अति आवश्यक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि WH वर्ड के सेंटेंस कैसे होंगे। WH वर्ड के सेंटेंस कैसे होंगे? तो भाई उसके लिए तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर जब तक आपको याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो बताया है, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। तो फर्स्टली मैं आपको स्ट्रक्चर ही बताता हूँ। WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड डॉट डॉट सिंस या फोर। ये बड़ा लंबा है सर, तो है WH वर्ड का स्ट्रक्चर बहुत लंबा है। खैर उससे बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस बनेगा क्लियर हो जाएगा। जैसे सेंटेंस आ गया, वह क्यों पढ़ता रहता है? वह क्यों पढ़ता रहता है? तो सबसे पहले क्यों, कैसे, कहाँ, कब, अगर सेंटेंस में आ जाए तो समझ लेना ये WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड है। तो क्यों का क्या होता है? वाई। वाई अब आता है WH वर्ड हमने लगा दिया, अब कहता है हैज हैव लगाइए। तो कैसे लगाएंगे भैया? सब्जेक्ट का वेरीफाई होगा तब तो। सब्जेक्ट मालूम चलेगा हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, तभी तो हम उसको लगाएंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। क्या लगता है? ही में क्या लगता है? हैज। और हैज किसके लिए लगाएंगे? तो ही के लिए। तो वही चीज़ देखिए आप, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ गया? नॉट नहीं है, छोड़ देंगे, बीन लगाएंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? पढ़ाना, रीडिंग। अब बताओ, नहीं समझ में आ रहा भाई साहब? एक और सेंटेंस लो। मदन कैसे अंग्रेजी सीखता रहता है? सीखता रहता है। मदन कैसे अंग्रेजी सीखता रहता है? ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ठीक है। लिखिए मदन, सबसे पहले क्या करेंगे? कैसे, हाउ,
बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन यू हैव टू फ्रेम सेंटेंसेस आफ्टर कंप्लीट द सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। जब सेंटेंस बना लोगे क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी। अब आओ यहाँ पे WH वर्ड के हमने लिख दिया, हैज़ हैव लगाइए। तो हैज़ हैव कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मदन। मदन के साथ क्या लगेगा? हैज़। हैज़ किसे लगाए? मदन के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सब स्ट्रक्चर का होता है, उसके बाद बीन दीजिए, लगा दिए। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दीजिए। फोर्थ फॉर्म क्या है? सीखना, लर्न, लर्निंग हो जाएगा। अब क्या सीख रहे भाई? तो अंग्रेजी सीख रहे। अदर वर्ड में क्या है? इंग्लिश है। अब कब से? इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है कि सोमवार से मंगलवार से, तो बस यहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। हाउ हैज़ मदन बीन लर्निंग इंग्लिश? मदन कैसे अंग्रेजी सीखता रहता है? अब इस पे अगर लंबा सेंटेंस आ जाए समय सूचक शब्द के साथ, तो आप कैसे बनाओगे वो भी देख लो। आप लोग क्यों सोमवार कर देते हैं? सोमवार से पढ़ते रहते हो। आप लोग क्यों सोमवार से पढ़ते रहते हो? तो सबसे पहले WH वर्ड सेंटेंस है। क्यों का क्या होता है भाई? वाई। वाई हमने कर दिया, WH वर्ड का काम खत्म। अब कह रहा है कि हैज़ हैव दीजिए, तो उसके पहले सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है? आप लोग, यू। ठीक है, यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? तो हैव। वाई हैव यू। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कह रहे हैं, सब्जेक्ट भी दे दिया आप। नॉट है? नहीं है, छोड़ देंगे। बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? पढ़ता रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम वर्ब कहलाता है। ठीक है, रीडिंग। अब क्या पढ़ता रहता है? तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। आप लोग क्यों सोमवार से पढ़ते रहते हैं? वाई हैव यू बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा? मंडे, सिंस मंडे। यहां पे अदर वर्ड नहीं दिया है, इसलिए हमने डॉट 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 सिंस फोर कर दिया है। समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? यहां पे किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस और देख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक सेंटेंस और। वह 4 दिनों से क्यों अंग्रेजी सीख रहा है? अंग्रेजी सीख रहा है। वह 4 दिनों से क्यों अंग्रेजी सीख रहा है? क्यों? वाई। सब्जेक्ट क्या है? वह। क्या लगेगा? हैज। हैज किसके लिए? वह के लिए। वाई हैज ही बीन। ठीक है, लर्निंग। क्या सीख रहा है भाई? अंग्रेजी, इंग्लिश। कब से? 4 दिनों से। 4 डेज। क्लियर? शायद आपको समझ में आ गए होंगे। वह 4 दिनों से क्यों अंग्रेजी सीख रहा है? वाई हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, सब पे इसी तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। अब इस पे निगेटिव आ जाए, वह 4 दिनों से क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहा है? वह 4 दिनों से क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहा है? वाई हैज़, तुरंत यहाँ पे नॉट लग जाएगा। वाई हैज़ नॉट ही, वाई हैज़ नॉट ही बीन, या आप कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना, सॉरी फॉर द, सब्जेक्ट के बाद लगाना है वाई हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाना है
तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ इस पे। सेंटेंसेस कैसे कैसे आते हैं आपने समझा। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, वह खेलता रहता है, ही हैज़ बीन प्लेइंग। वह आता रहता है, ही हैज़ बीन कमिंग। मदन और सोहन 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। मदन एंड सोहन हैव बीन, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो हैव हो जाता है। जैसे मदन और सोहन, तो मदन एंड सोहन हैव बीन रीडिंग। मदन और सोहन सोमवार से पढ़ता रहा है। यार मदन और सोहन सोमवार से पढ़ रहा है। मदन एंड सोहन हैव बीन लर्निंग या रीडिंग, ठीक है। कब से? सोमवार से, सिंस मंडे। मंगलवार से, सिंस बता देना है, मंगलवार से है तो मंगलवार कर देना है, ठीक है। ट्यूसडे कर देना। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। वह 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 days। वह 3 वर्षों से मिलने की प्रयास कर रही है। ही हैज बीन ट्राइंग टू मीट फॉर 3 years। तो इस तरह से जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं ना, इस पर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, सारे सेंटेंसेस हम लोग बना देते हैं। तो आपको सेंटेंसेस बनाइए। किसी भी प्रकार की अगर परेशानी आती है तो एक बार ज़रूर मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए। मैं आपका मैसेज और फ़ोन का इंतज़ार करता रहूँगा। नमस्कार।